हैप्पी न्यू ईयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी सभी ठीक हैं। तो आज है 31 ऑफ दिसंबर, 31 दिसंबर का आज का दिन है और साल का आखिरी दिन है। और कल है न्यू ईयर, मतलब आज रात को ही 12 बजे के बाद जो है नया साल शुरू होने वाला है। आजकल व्लॉग स्टार्ट करना एक बड़ा ही मुश्किल सा टास्क हो चुका है मेरे लिए, क्योंकि डे बाय डे जो काम करने वाले वर्कर हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पर्सनली वॉइस ओवर मुझे बाद में करना पड़ रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुझे वॉइस ओवर जो है बाद में एडिटिंग के थ्रू डालना पड़ रहा है, जिसका मेन रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा है अभी घर में और काम जो है ख़त्म होने को है, थोड़ा ही बचा है, मतलब ये महीना तो लग ही जाएगा। तो जिसके चलते फिर मैंने सोचा कि आज का मैं छोटा सा ही वीडियो शूट करूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। और आज का जो लास्ट साल का दिन है, रात से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मतलब अभी टाइम हुआ है शाम के 5:30 बजे का। तो मैंने सोचा जितना भी थोड़ा बहुत क्लिप जो है वो बन पाएगा उतना ही शेयर कर दूँगी आपके लिए मैं कल। तो अभी मैं बच्चों को, मतलब सिमिया को होमवर्क वगैरह करवा कर आई हूँ स्कूल का, और अभी किचन में आ गई हूँ। और अभी 2-3 दिन पहले हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे चंडीगढ़ से, जो कि हमारे घर के मिरर था वो लेकर आए थे। तो वो 6 लड़के थे, तो वो 6 लड़के हमारे यहाँ ही रुके हुए थे, मतलब दिन रात यहीं थे, उनका खाना पीना रहना सब कुछ हमारे घर में ही था। तो फिर आज जो है, आज नहीं पिछले कल से 2 और आ गए हैं, वो तो खैर चले गए, लेकिन अब कल से है जो हमारे जो शीशे आए हुए हैं घर के लगने के लिए, उनको लगाने के लिए जो है वो 2 और मिस्त्री कहूँगी मैं, वो आए हुए हैं लगाने के लिए। तो अब वो हमारे यहाँ ही स्टे करके रहेंगे, क्योंकि बेचारे काफ़ी दूर से आए हैं, तो नेचुरली वो यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे रात को। तो उनका खाना पीना भी हमारे यहाँ ही है। तो ये कहने का मतलब ये है मुझे आपका कि लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया है, वर्कर का कई बार लेट हो जाते तो उनको भी खाना वगैरह हम ही लोग ही खिला रहे हैं। तो आज का दिन जो है बच्चों ने सोचा था, बच्चों ने मतलब सिम्या जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, कि लास्ट दिन है पापा सेलिब्रेट करना है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ या कुछ मंगवाओ। तो उसने स्पेशली पापा को अपने फ़ोन किया कि कुछ खाना है, लेकिन घर में तबीयत मम्मी की ठीक नहीं है और मेरे हस्बैंड की भी कुछ वीक ही है। तो वो उनका कहना है कि कुछ हमें तो नॉर्मल ही खाना है, कुछ हैवी नहीं चाहिए। तो घर में जो लोग हैं उनके लिए तो खाना बनना ही है और हमारे लिए भी। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं आग जला लूँगी और यहाँ पर आग जलाऊँगी, ताकि जो है किचन थोड़ा गर्म हो जाए, ताकि ठंडी ना लगे, क्योंकि ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और आज जो है दिन में मैंने खाना वैसे थोड़ा बनाया भी है, थोड़ा ही बनाऊंगी, और साथ में चपाती वगैरह बनानी है, तो खाने का काम सबसे पहले कर लूँगी। उससे पहले ये जो बर्तन है मेरा वेट कर रहे हैं वो चाय वाले, और हमने भी चाय वगैरह पी, उसको क्लीन कर दी हूँ। उसके बाद जो है फिर थोड़ा बहुत खाना बना लिया जाए। और जो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन में भी कुछ भैया से मंगवाया है हस्बैंड ने या नहीं, वो बाद में पता चल ही जाएगा। पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ सेलिब्रेट किया तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा मेन मकसद यही था कि आज का जो दिन है वो किस तरह से स्पेंड शाम होने वाली है वो ही आपको दिखानी है, कुछ सेलिब्रेशन की तो बात नहीं थी। बट देखते हैं, अगर मेरे हस्बैंड ने कुछ भैया को बोला होगा लाने के लिए तो वो ज़रूर लेकर आएंगे, और अगर कुछ हमने थोड़ा बहुत किया भी तो वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। और आप सभी ने किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया वो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और इस साल में बहुत कुछ छूटा है, बहुत कुछ नई चीज़ें हुई हैं, और आने वाले टाइम में क्या क्या नया होने वाला है वो भी हमें अब पता चलने वाला है। बस यही दुआ है सभी के लिए कि सब कुछ सही रहे, सभी हेल्दी रहे, दुख बीमारी किसी को ना लगे, हर कोई अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहे और बुरी नज़र से बचा रहे। तो चलो जी, शुरू करते हैं काम और फिर करते हैं शूट। तो यहाँ पर सब्जी काटी जा रही है सुबह के नाश्ते के लिए। और मम्मी जी आप क्या बोलना चाहोगे? कल है नया साल का पहला दिन और आप मेरी यूट्यूब फैमिली वालों को क्या कहोगे? नए साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ मैं उनको। उनका हंसता खेलता परिवार रहे, सारे मिलजुल कर रहे, शांति से रहे, खुश रहे, भगवान उनको लंबी उम्र दे, तरक्की करे, सभी
देख लो, ये एक माँ की दुआ ये होती है सभी के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, जो भी सभी के लिए देखने बोलने वाले में सभी के लिए, हंसता खेलता परिवार रहना चाहिए, सभी सभी साथ का में रहे। मिलजुल कर रहे और खुश रहे। हाँ, यही दुआ है भगवान से मेरी तो ये नए सभी के साल लिए, में मम्मी ने सभी नया को दुआएं साल दे सभी दी के है, लिए खुशियां लेकर आए। दुआएं दे दी है मम्मी ने सभी के लिए। और ये माँ की दुआ हमेशा काम करती है, कभी भी बेकार नहीं जाती। और यहाँ पे आग का भी मजा लिया जा रहा है साथ में, क्योंकि ठंड बड़ी ज्यादा बढ़ गई है ना, ठंडी बड़ी ज्यादा हो ठंड गई बड़ी है। ज्यादा है, काम कर करके बुरा हाल है, अभी काम करने वाले बड़े ज्यादा लगे हुए हैं। आंटी जी कमजोर हो गए हैं, कुछ लोग बोल रहे थे। आंटी कमजोर हो गए हैं काम, और आंटी बीमार भी हो गई है। मम्मी की बार बार सच्ची ठंड तबीयत की कुछ वजह दिनों से। से ठीक नहीं चल रही है, लेकिन ये है कि पुराना देसी घी खाया है तो चले हुए हैं। हमारे जैसे होते तो उठ भी नहीं जाना था। धक्का धक्का स्टार्ट गाड़ी हो गई है अब। गाड़ी को धक्का चला चला के चलाया जा रहा है। और क्या। तो वहाँ पे मेरा तेल भी रेडी है, तो जल्दी से अब खाना बनाया जाएगा। तो जब तक हमारे घर वाले जो था मतलब पेस्ट्री वगैरह और पिज़्ज़ा वगैरह लेने गए थे, उसके बीच में मुझे जल्दी से खाना बनाना था ताकि उनके आने तक मैं फ्री हो जाऊं। और इस बार कुछ ज़्यादा नहीं सोचा है, हम लोग सिंपल ही बनाएंगे, मतलब पनीर बनाएंगे साथ में कढ़ी, क्योंकि थोड़े से लोग हैं घर में काम करने वाले, तो उनको भी रात को खाना यहीं पे खिलाना है हमने। तो वो जो है जल्दी खाना खा लेते हैं और हम थोड़ा देरी से खाते हैं, तो बना हुआ तो उनको जल्दी से मैं खिला दूँगी। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ और उनको भी टाइम से खाना मिल जाए। वैसे तो अभी टाइम शाम के 6 बजे हैं, लेकिन आप सभी को पता है अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो फिर ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन ये है कि अंधेरे की वजह से जो है खाना वगैरह जल्दी बनाना पड़ रहा था मुझे, और मुझे उनको 7:30 बजे तक बनाना था खाना। तो यहाँ पर जब हो जाएगा रेडी खाना, उसके बाद मैं फिर चपातियाँ बनाने वाली थी। तो रात को तो सेलिब्रेट करने हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, और हमारे घर के साथ में ही एक बड़ा सा होटल है जहाँ पर बड़े सारे लोग आते हैं हर साल सेलिब्रेट करने के लिए। हम इतने पास होकर भी नहीं जा पाते हैं। वहाँ पर डीजे लगे हुए थे बड़े ज़ोर ज़ोर से, यहाँ पर साउंड म्यूज़िक लगा हुआ था, तो यहाँ तक वो हमें सुनाई दे रहा था, और 12 साढ़े 12 बजे तक वो बजने ही थे, क्योंकि सेलिब्रेशन चलता है काफ़ी देर तक। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि हम भी चलते हैं इस साल मनाने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा तुझे खुद पता है कि अभी हम लोग नहीं जा सकते हैं, घर के काम और बच्चों के साथ रात को नहीं जा सकते। तो छोटी सी बहुत ही छोटी सी पार्टी हम लोगों ने अपने घर में ही सेलिब्रेट कर ली, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि सिम्या जो थी 2 दिन से बोल रही थी कि पापा न्यू ईयर है तो आप हमें पार्टी करा देना। तो उसी ने फ़ोन करके बोला था कि मुझे पेस्ट्री ही खिला दो, केक नहीं खाना है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपको पता है कि 2 बड़े केक आए थे घर में हस्बैंड के बर्थडे के लिए, तो वो भी थे। फिर कुछ दिन पहले पापा का बर्थडे था, तो कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसीलिए उसके पापा ने बच्चों को पेस्ट्री लाने के लिए ही कहा था। तो फिर हम लोगों ने भी वही कहा, मम्मी ने भी कहा था कि ज़्यादा नहीं लाना है, क्योंकि ठंडी का दिन है और खाना बार बार उनको भी नहीं खाया जाता है। तो इसीलिए छोटा सा बच्चों को ही खुश करने के लिए थोड़ा सा ही लाए थे, और साथ में खाने पीने का पिज़्ज़ा वगैरह मम्मी को भी पसंद है, तो फिर वो भी 2 स्लाइसेस के अकॉर्डिंग ही हमने मंगवाया था, क्योंकि घर में खाना ऑलरेडी बना हुआ था। मेरे हस्बैंड पनीर वगैरह नहीं खाते हैं, मैंने आपको बड़ी वाली वीडियो में बताया है, तो उनके लिए मुझे अलग से कुछ बनाना था, जो मैंने सोच के रखा था पहले से ही। तो ये खाना बनाने के बाद उनके लिए अलग से भी मुझे खाना बनाना था, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है हैवी खाना खाने से। तो उनके लिए जो था मैंने थोड़ी सी ब्रोकली काट के रखी थी, तो उसको भी साथ में फिर मैंने तड़का लगा दिया था जब सब्ज़ी रेडी हो गई थी। और इसमें बड़ा ही ज़्यादा मिनिमम सा मसाला था, और बिल्कुल कम नमक में बनाया था, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कहीं हाई ना हो जाए, उसका डर रहता है। इसलिए सिंपल सी पानी डाल के इसको मैंने थोड़ा सा बनाया था। उसके बाद शुरू हुई हमारी छोटी सी पार्टी। खड़े पार्टी हो रही है, किस बात की पार्टी? तो ये 12 बजे से पहले हम लोगों ने पार्टी अपने घर में ही कर ली है ना, घर में काम चला है ना। हाँ, तो ये सब कुछ खाना पीना चल रहा है यहाँ पे। मायरा खाओ। सिम्या का चोरी हो गया, एक स्लाइस दे दे। ले लियो। पिज़्ज़ा क्या बोल रहा है? पिज़्ज़ा मैं बहुत दे पिज़्ज़ा खाना ये खाना नहीं चल रहा ठीक है।
अभी चम्मच नहीं आते भाई चलो आया मजा। तो ये थोड़ा सा खाना पीना बच्चों के साथ हम लोगों ने भी खा लिया। वैसे मन तो नहीं था, लेकिन सिमिया जो था उसने ज़िद की थी इसलिए बुलाया था, तो ये थोड़ा बहुत ही बचा है, बाकी सब कुछ फिनिश हो चुका था। और बच्चों के साथ फिर सभी ने खाया और स्वरित ने खाया कम और वेस्ट ज़्यादा किया था। बेड में बैठा था, पूरा बेड उसने गंदा कर दिया था। मम्मी उसको खिला रहे थे लेकिन वो नहीं खा रहा था और मतलब गंदगी ज़्यादा मचा रहा था और खा कम रहा था। मम्मी को हमने पेस्ट्री नहीं दी थी, वो सिर्फ नमकीन चीज़ें ही खा रहे थे और मज़े ले रहे थे। साथ में स्वरित भी उनके साथ ही बैठा हुआ था और सिम्या के पापा उसको चिढ़ा रहे थे कि तेरी पेस्ट्री भी मैं ही खा जाऊंगा, तो वो उनके साथ लड़ रही थी कि मेरी मत खाना पापा। हमारी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, क्योंकि वो अभी 12 बजे होने वाला है। माता बच्चे के लिए देख ले ये आकर। ओके जी, तो ये था छोटा सा सेलिब्रेशन जो आपके साथ शेयर किया। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए और हमारे लिए भी, और यही विश है आप सभी के लिए और ख़ुद के लिए भी कि सब कुछ अच्छा रहे, सभी हेल्दी रहे और अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। और मैं यहाँ पर अपनी लिपस्टिक चेक कर रही थी है कि निकल गई है। तो खाना पीना हो गया है, सभी को खाना खिला दिया है। अब बस मैंने अपना फेस क्लीन करना है, उसके बाद चलते हैं सोने के लिए। और रात के 12 बजे से पहले ही सेलिब्रेट हमने तो कर लिया है। आप सभी ने कैसे किया प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और नए साल में नई खुशियाँ और नए वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।